Hi everyone, welcome to this channel Scholarsvilla. In this video of Daily Current Affair 2026, I will cover most important news of 3rd of January 2026. अगर आप इन सबको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको सभी वीडियोस की फ्री में पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डेली करंट अफेयर्स ऑफ 3rd ऑफ जनवरी। इसमें सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है बुल्गारिया। ठीक है, वो बुल्गारिया क्यों न्यूज़ में आया? बिकॉज वो यूरोजोन का 21st ऑफ मेंबर बन गया। ओके, तो दैट्स वाई दिस वाज इन न्यूज़। देखिए, अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन और यूरोजोन, देखिए यूरोपियन यूनियन जिसमें एक यूनियन है जिसमें आपके मल्टीपल कंट्रीज एक पार्ट बनते हैं। ओके, जैसे हम G20 की बात करें तो G20 में भी आपके 19 कंट्रीज हैं, वन यूरोपियन यूनियन है और एक आपका अफ्रीकन यूनियन है। तो अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें एज ऑफ 3rd ऑफ जनवरी 2026, तो यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज हैं। और वो यूरोपियन कंट्रीज जिन्होंने अपना करेंसी को भी यूरो कंसीडर किया हुआ है, ओके, यूरो अडॉप्ट किया हुआ है, वो 21 कंट्रीज हैं। ओके, और बुल्गारिया कौन सा कंट्री बन गया हुआ है? 27 कंट्री, यू कैन सी हियर। ओके, बुल्गारिया के आसपास सर्बिया, अल्बानिया, रोमानिया, तो ये आपके इसके जो कंट्रीज हैं बाउंड्री शेयर करते हैं, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। सो बुल्गारिया ऑफिशियली अडॉप्ट यूरो, बिकमिंग द 21st मेंबर ऑफ अ यूरो जोन। ओके, तो अप्रॉक्सीमेट 20 ईयर्स पहले इसने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया था, बट अब उन्होंने अपनी जो करेंसी है उसको यूरो अडॉप्ट कर लिया हुआ है। तो क्लियर हो गया आपको? तो यूरोपियन यूनियन में टोटल कितने मेंबर्स हैं एज ऑफ 3rd ऑफ जनवरी को? 27 मेंबर्स हैं आपके यूरोपियन यूनियन में। इन 27 मेंबर्स में 27 कंट्रीज उसके मेंबर्स हैं। और यूरो जोन में जिन्होंने वो कंट्रीज जिन्होंने अपनी करेंसी को भी यूरो कंसीडर किया हुआ, यूरो अडॉप्ट किया गया हुआ है, वो 21 कंट्रीज हैं और रिसेंट बना है बुल्गारिया। नेक्स्ट है मॉस्पी। देखिए, मॉस्पी बहुत इंपॉर्टेंट एक मिनिस्ट्री है, दैट इज अ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो मॉस्पी ने क्या किया? अपना न्यू लोगो और मैस्कट को अनवील किया। यू कैन सी हियर। ओके, तो यू कैन सी द मैस्कट एंड लोगो ऑफ मॉस्पी। ओके, और यहाँ पर इसकी वर्डिंग भी मेंशन है, दैट इज अ डाटा फॉर डेवलपमेंट। आप सबको पता है जो मॉस्पी है, मॉस्पी जो मिनिस्ट्री के नीचे एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जो हमारे इंडिया का GDP का डाटा, ओके, CPI का डाटा, तो ये सारा NSO ही मेंशन करता है। NSO ही ये आपको डाटा प्रोवाइड करता है। और ये जो NSO है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के नीचे आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। क्लियर है? तो डाटा फॉर डेवलपमेंट, मैस्कट एंड न्यू लोगो किया है। और आपको क्लियर हो क्या? तो मॉस्पी इज अ नोडल मिनिस्ट्री फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक इन इंडिया, रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा कलेक्शन, कंपाइलेशन, एनालिसिस एंड डिसमिनेशन ऑफ टू सपोर्ट एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग एंड द नेशनल डेवलपमेंट। क्लियर? तो ये था आपका मॉस्पी, बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, डाटा प्रोवाइड करती है। और इसी के नीचे जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो है NSO। नेक्स्ट है BSNL ने BSNL लॉन्चेस वॉइस ओवर वाईफाई। ओके, तो वाईफाई, तो वॉइस ओवर वाईफाई ये किसने लॉन्च किया है? BSNL। तो आपको याद रखना होगा। तो पेपर में फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, VOWIFI, दैट इज अ वॉइस ओवर वाईफाई। तो ये किसने लॉन्च किया है? तो BSNL लॉन्च किया है वॉइस ओवर वाईफाई सर्विसेज नेशन वाइड अक्रॉस द ऑल टेलीकॉम सर्कल्स। अब इसमें क्या होगा कि आप हम जो है कॉल्स और मैसेज थ्रू वाईफाई के सेंड कर सकते हैं, रिसीव और सेंड। ओके, तो वाईफाई से हम कॉल्स और मैसेजेस को रिसीव कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। तो ये आपकी वॉइस ओवर वाईफाई टेक्नोलॉजी है दैट अलाउज यूजर टू मेक एंड रिसीव वॉइस कॉल्स एंड SMS ओवर द वाईफाई नेटवर्क इंस्टेड ऑफ मोबाइल टावर। ओके, और जो वॉइस ओवर वाईफाई है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करेगा? वो करेगा वर्क्स यूजिंग IMS, और IMS की फुल फॉर्म है IP मल्टीमीडिया सब सिस्टम। तो आपको याद रखना होगा, आपके कंप्यूटर सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकता है IMS, दैट इज IP मल्टीमीडिया सब सिस्टम, एंड इन दिस IMS द सेम मोबाइल नंबर एंड फ़ोन डायलर विदाउट एनी थर्ड पार्टी है। तो इसमें क्या होगा? सेम मोबाइल नंबर और फ़ोन डायलर यूज़ किया जाएगा, विदाउट एनी थर्ड पार्टी ऐप यूज़ नहीं की जा सकती होती है। ओके, जैसे फ़ोन पे, जी पे, ये आपकी सारी थर्ड पार्टीज ऐप है। तो ये था आपका BSNL। तो BSNL ने लॉन्च किया है, दैट इज़ अ वॉइस ओवर वाईफाई। नेक्स्ट है अब असम। असम स्टेट न्यूज़ में आया है। अब असम स्टेट क्यों न्यूज़ में आया? बिकॉज आप सबको पता है हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2026 को 8th पे कमीशन की अनाउंसमेंट हुई है कि 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन लागू कर दिया जाएगा। अब उसके साथ साथ असम फर्स्ट स्टेट बना है इंडिया का जिसने 8th पे कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया फ्रॉम द 1 जनवरी 2026। सो दैट्स वाई असम स्टेट वाज इन न्यूज़। ओके, तो असम कौन सा है? पहला स्टेट बना है इंडिया का
जिसने क्या किया है, 8th पे कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये पहला स्टेट बना है। और असम के सीएम कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा। ओके, तो यू कैन सी हिमंत HB शर्मा। और हु इज़ द गवर्नर ऑफ असम, दैट्स लक्ष्मण आचार्य। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी होगी, गवर्नर लक्ष्मण आचार्य और हिमंत बिस्वा शर्मा, एंड ही इज़ राइट नाउ द सीएम ऑफ असम। नेक्स्ट है एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन सेकंड फेज। तो ये जो एक्सरसाइज है डेजर्ट साइक्लोन, ये कौन से कंट्री के इन बिटवीन हुई है? ये हुई है इंडिया एंड यूएई के बिटवीन। ये तो आपको याद रखना, डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज ये कौन से कंट्री के इन बिटवीन हुई है? इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और ये हुई कहाँ पर है? बिकॉज वेन्यू इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये हुई है अबू धाबी में। ओके, तो ये सेकेंड फेज था। तो दिस सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया यूएई ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है डेजर्ट साइक्लोन 2 कंक्लूडेड ऑन December 30th 2025, ओके, इन अबू धाबी। क्लियर है? तो ये तो आपको याद रखना होगा कि डेजर्ट साइक्लोन इंडियन यूएई और वेन्यू कहाँ पर है? अबू धाबी में। नेक्स्ट है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द चेयरमैन ऑफ एफसीआई। एफसीआई की फुल फॉर्म है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो अपॉइंटमेंट कमेटी जो हमारी कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी होती है, ओके, तो ये कैबिनेट कमेटीज़ हैं हमारे इंडिया में। अप्रॉक्सीमेट 8 कैबिनेट कमेटीज़ हैं, जिसमें एक बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी होती है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। क्लियर है? जिसके चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो चेयरपर्सन इज द प्राइम मिनिस्टर। तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट दैट इज चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने क्या किया है? जो हमारे रविंद्र कुमार अग्रवाल है, तुमने ये नेम याद रखना क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। जो एफसीआई के न्यू चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किनको बना दिया गया हुआ है? रविंद्र कुमार अग्रवाल को। ठीक है, तो रविंद्र कुमार अग्रवाल जी को क्या बना दिया है? न्यू चेयरपर्सन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर। क्लियर? याद रखना आपने, RK अग्रवाल और रविंद्र कुमार अग्रवाल ही बिकम द न्यू चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, एंड हु चेयर दिस कमेटी? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट है अमेजोनिया की एक बी, बहुत न्यूज़ में है। ठीक है, अमेजोन की एक बी है जिसका नाम है दैट इज अ स्टिंगलेस बी बेसिकली। ठीक है, तो ये क्यों न्यूज़ में है? बिकॉज जो अमेजोनिया की स्टिंगलेस बी है, ओके, ये पहला इंसेक्ट बना है जिसको लीगल राइट मिला है। ओके, सो अमेजोनिया स्टिंगलेस बी has become the first insect throughout or in globally to be granted legal right। तो आपको याद रखना है अमेजोनिया स्टिंगलेस बी जिनको लीगल राइट मिला, और लीगल राइट दिया कौन से कंट्री में गया? पेरू में। ओके, तो पेरू की जो म्यूनसिपैलिटी है सेटिपो एंड नोटा, इन्होंने पेरू के म्यूनसिपैलिटी सेटिपो एंड नोटा, इन्होंने अमेजोनिया के स्टिंगलेस बी को क्या दिया है? लीगल राइट। ओके, तो आपको याद हो गया होगा स्टिंगलेस बी ने अमेजोनिया। और जो स्टिंगलेस बी है, ओके, स्टिंगलेस बी, तो ये कौन से ट्राइब से बिलोंग करती है? मेलिपोनिनी। तो ये भी आपको याद रखना है, मेलिपोनिनी। तो ये ट्राइब से ये बिलोंग करती है अमेजोनिया की स्टिंगलेस बी। एंड दिस बी इज ओल्डेस्ट अमंग द ओल्डेस्ट पोलिनेटर, ये बिकॉज इनको पोलिनेटर ही कहा जाता है इस बी को। तो ये ओल्डेस्ट पोलिनेटर्स में ये इसमें से एक है। तो एम आई वेरी श्योर, अब आपको क्लियर हो चुका होगा अमेजोनिया स्टिंगलेस बी। ओके, कौन सी म्यूनसिपैलिटी? पेरू की म्यूनसिपैलिटी इसने इनको लीगल राइट दिया है, और कौन से ट्राइब से ये बिलोंग करेगी? मेलिपोनिनी। नेक्स्ट है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CBAM। देखिए, ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था? ये 2023 के आसपास ये इम्प्लीमेंट किया गया था बाय द EU। ओके, अब इसको वो 2023 में एक ट्रांजिशनल फेज था, अब इसको फुल्ली एनफोर्स कर दिया गया बाय द फ्रॉम द 1 जनवरी 2026। तो ये बेसिकली है कि ये कार्बन टैक्स है। ओके, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म बेसिकली है क्या ये? तो ये एक कार्बन टैक्स है। तो EU ने क्या किया है? कार्बन वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन टैक्स इम्प्लीमेंट कर दिया है फुल्ली। ओके, फ्रॉम द January 1, 2026, imposing a carbon imposing a carbon related levy on imports of a carbon intensive goods। तो जो इम्पोर्ट होगा अफ्रीकन, ओके, यूरोपियन यूनियन में बेसिकली, यूरोप में बेसिकली जो क्या होगा, जो कार्बन इंटेंसिव गुड्स को इम्पोर्ट किया जाएगा, तो उसके ऊपर कार्बन टैक्स लगेगा। ओके, तो अब आपको क्लियर हो गया कि जो ये CBAM ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 2023 में, तब ये ट्रांजिशनल फेज पे था। अब इसको फुल्ली इन्फोर्स कर दिया गया 2026 में। तो ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ये यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी है। कार्बन टैक्स लगाया जाएगा किस पे? इम्पोर्ट्स पे ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट्स फ्रॉम कंट्रीज
उस कंट्रीज पे लगाया जाएगा जिनके जिस कंट्रीज में क्लाइमेट पॉलिसी इतनी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज नहीं है। ओके, तो बेस्ट एग्जांपल स्टील की बात करें। ओके, तो दिस इज अबाउट अ कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ईयू फर्स्ट टैक्स 2026 फ्रॉम द 1 जनवरी। नेक्स्ट है ध्रुव। ध्रुव क्या है? दैट इज अ न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर। ओके, तो ये न्यूज़ में आया है और ये कौन सी कंपनी ने बनाया, बिकॉज क्वेश्चन सबसे पहले आएगा कौन सी कंपनी ने ये हेलीकॉप्टर बिल्ड किया है। ओके, वो क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। तो ये एक आपकी गवर्नमेंट, एक ये आपकी सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी है। ओके, तो कुछ गवर्नमेंट, और जैसे हम DRDO की बात करें तो एक DRDO भी आपके आता है, तो DRDO के नीचे काफ़ी हमारी गवर्नमेंट कंपनी है, कोई ये तो फुली 100% गवर्नमेंट ऑन्ड है। ओके, तो फुली 100% गवर्नमेंट ऑन्ड है। अब उसके नीचे कुछ कंपनीज होती है, काफ़ी कंपनीज जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है, जिसको हम मिनी रत्ना, महारत्ना, नवरत्ना में भी कंसिडर करते हैं। क्लियर है? तो उसमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है, दैट इज कॉल्ड द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसने ALH ध्रुव को तो ये ध्रुव एनर्जी, दैट इज ए न्यू जनरेशन, इसको इंडिजिनियसली डेवलप किया है। और याद रखना ये ट्विन इंजन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, सिंगल इंजन नहीं है, ये ट्विन इंजन है। ओके, तो ध्रुव NG की फुल फॉर्म है न्यू जनरेशन, इज अ न्यू जनरेशन सिविलियन वर्जन। ओके, so that is a civilian version with a modern avionics, okay, avionics system। एंड इसका रोल क्या है? तो डिज़ाइन फॉर ट्रांसपोर्ट, एयर एम्बुलेंस, डिजास्टर रिलीफ, टूरिज्म एंड यूटिलिटी मिशन। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना होगा, इसका जो मेन रोल है ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए एयर एम्बुलेंस है, डिजास्टर रिलीफ, टूरिज्म एंड यूटिलिटी मिशन। तो दिस इज अबाउट ध्रुव NG हेलीकॉप्टर एंड हु बिल्ड दिस? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट आता है आपका पुअर मैन्स क्रॉप। ठीक है, ये एक आपका स्टैटिक का क्वेश्चन बन जाएगा। तो पुअर मैन्स, ठीक है, पुअर मैन, कौन सी क्रॉप को पुअर मैन क्रॉप कहा जाता है? यू कैन सी हियर द आंसर इज मिलेट। ठीक है, तो मिलेट बहुत, ओके, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इनको श्री अन्ना भी कहा हुआ है। ओके, श्री अन्न। तो 2023 का जो ईयर था, 2023 का ईयर था, वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को ही कंसिडर किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, 2023 का जो वर्ष था वो हमारे यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को कंसिडर किया था। तो मिलेट्स को कहा जाता है पुअर मैन्स क्रॉप। ओके, बिकॉज दे आर चीप, हाईली न्यूट्रिशियस एंड वेरी इजी टू ग्रो, तो दैट्स वाई मिलेट्स। अब इसमें इस ग्रेन की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस की बात करें तो these grains have been an important food for rural families for thousands of years, especially in dry area where other food crops do not grow well. Okay, and today millets are again becoming popular because of their healthy, good for the environment. क्लियर है? तो ये था आपका पुअर मैन क्रॉप। तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, ओके, ऑफ 3 जनवरी। तो 3 जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने बता दिए। ओके, तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ओके, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की डेली इस वीडियोस और बनाई जाएं तो आप प्लीज़ तो इस चैनल को ज्वाइन करिए। ओके, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस ऑल वीडियो। क्लियर? और इसके साथ मैंने आपको बता दिया गया कि नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करिए, उसमें आपको इन सबकी फ्री PDFs भी अवेलेबल हो जाएगी। ओके, सो दिस इज फॉर टुडे दिस वीडियो। थैंक यू।